एवरीवन, आज हम लोग ट्रांसलेशन के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। आपको मैं पहले पूरी ट्रांसलेशन वाली टेबल आपको दे चुका हूँ। वो ट्रांसलेशन की टेबल से आप टेंसेस की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें था आएगा तो पास्ट और चुका आएगा तो परफेक्ट। अगर किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि आए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब इसे करने के देखो थोड़े तरीके कठिन होते हैं, बाकी टेंसेस से थोड़ा कठिन टेंस होता है क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है कि इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो एक फार्मूला हम देखते हैं, अगर किसी वाक्य में पहले शब्द आए या बिफोर आए तो फार्मूला ये हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म और फिर बिफोर के बाद हम लोग सेकेंड फॉर्म। लेकिन इसका एग्जाम्पल समझते हैं कैसे। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुका था। अब इसमें देखिए पहले शब्द आ रहा है, हमें ये सेंटेंस सबसे पहले बनाना होगा, वह अपनी किताब पढ़ चुका था। तो ये चूँकि पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो क्या हो जाएगी, वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। तो क्या हो जाएगा, सी हैड रीड हर बुक, पहले की बिफोर आ जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे बिफोर के बाद ये सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो सोने से पहले बिफोर सी स्लेप्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर किसी वाक्य में पहले आए तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले आएगा और सेकंड फॉर्म बाद में। इसी तरह अगर मान लो किसी वाक्य में बाद आता है या आफ्टर आता है तो आफ्टर में यही उल्टा हो जाएगा, सेकंड फॉर्म पहले आ जाएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म उधर चली जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, अपना पाठ याद करने के बाद आ जाए या आप लिख करके पश्चात आ जाए तो मतलब उसका एक ही होता है। राम स्कूल चला गया था, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, राम स्कूल चला गया था। लेकिन राम स्कूल चला गया था ये सेंटेंस बनेगा तो ये बनेगा सेकंड फॉर्म में, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो क्या हो जाएगा, राम स्कूल चला गया था तो राम वेंट टू स्कूल। अब बाद की आफ्टर लिख लेंगे और हैड प्लस थर्ड फॉर्म आफ्टर के बाद चली जाएगी। तो अपना पाठ याद करने के बाद आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन, तो यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म इधर आ जाएगी। तो ये ध्यान देना कि अगर किसी वाक्य में आफ्टर आए तो सेकंड फॉर्म इधर, हैड प्लस थर्ड फॉर्म उधर, और किसी वाक्य में बिफोर आए तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले, सेकंड फॉर्म बाद में। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है वही कि अगर बिफोर आए तो हैड के बाद तुरंत नॉट लग जाएगा, बाकी फार्मूला वही रहेगा। ये सेंटेंस समझते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर, बिफोर लग गया, डॉक्टर के आने से तो बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पर पास्ट सेंस केम पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो इस तरह इसमें हैड के बाद तो नॉट लग जाएगा बिफोर वाला और उधर सेकंड फॉर्म लग जाएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। इंट्रोगेटिव में आपको मालूम दो तरह के होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब जिनमें पहले आएगी तो उसमें क्या होगा, अगर बिफोर है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर हो जाएगी, सेकंड फॉर्म वही हो जाएगी। जैसे सेंटेंस एग्जांपल से, क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। अब देखिए इसमें सबसे पहले इसकी बनेगी क्या वे चाय पी चुके थे, तो क्या की क्या हो जाएगी हैड और वे की हो जाएगी दे टेकन टी बिफोर सूरज निकलने से पहले, बिफोर द सन रोज। तो इसमें बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म उधर और हेल्पिंग वर्ब चूँकि क्या लगा है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर चली जाएगी और हेड प्लस थर्ड फॉर्म इधर ही रहेगा। एक और क्वेश्चन वर्ड वाला हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन वर्ड जैसे डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। अब इसमें देखिए बाद शब्द आ रहा है तो पहले रोगी ने क्या खाया था, तो पहले क्या की स्पेलिंग बनाएंगे व्हाट, और चूँकि इसमें बाद लगा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो व्हाट डिड हो जाएगा, व्हाट डिड द पेशेंट ईट। आफ्टर लगाएंगे और आफ्टर के बाद डॉक्टर साहब के जाने के बाद तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो डॉक्टर हैड गॉन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो इसमें क्या देना, बाद आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट पहले रहेगा और हैड प्लस आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में रहेगी। बाकी का नियम वही है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आसानी से लगा लेंगे। मैं यहाँ पे कुछ आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, तो एक्सरसाइज आप देख लो और लगाने की कोशिश करना, एक्सरसाइज आपकी लग जाएगी। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा धैर्य की, और अगर फार्मूला आप ध्यान से समझ लेंगे तो इस एक्सरसाइज भी आपकी बहुत आसानी से लग जाएगी। ओके, थैंक यू।